व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंट वगैरह तो जानते हो ना आप लोग? यस सर, पावर्स। पावर, यस। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 in the prime fact in the prime factorization the prime factorization of 144 is, ऑप्शन है 4, 5, आप लोग बनाना स्टार्ट कर दो क्वेश्चन, 6 एंड 3, बताओ फटाफट क्या होगा। सर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ओके, और किसी का? सर 4। सर ऑप्शन ए। सर 4 ऑप्शन आंसर। नंबर, हाँ आंसर 4 आया, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है ना, इसको नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे छोटा छोटा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमको 2 का पावर बोला है ना एक्सपोनेंट, तो हम लोग 2 से ही डिवाइड करके चेक कर लेंगे। जैसे मान लो इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना हो गया, 72। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 36। फिर 2 से डिवाइड करोगे क्या होगा, 18। फिर 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 9। अब फिर से 2 से डिवाइड होगा क्या, और 2 नो से सर। डिवाइड होगा, नो सर। नो नहीं सर। होगा ना। तो इसके बाद हम लोग डिवाइड ही नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। अगर मुझे केवल प्राइम मींस एक्सपोनेंट ऑफ 2 बोला है, तो हम लोग केवल 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, कितना दिख रहा है, 1 2 3 4, ये क्या हो गया, इसका आंसर 4 हो गया, ठीक है। अगर आपसे बोलता है कि 3 का बताओ, ठीक है, तो हम लोग 3 का अगर ये बोलता ना कि 144 में हमको क्या करो, प्राइम एक्सपोनेंट ऑफ 3 बताओ, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सारा ये कैलकुलेट करेंगे। अगर वो मेरे को एक्सपोनेंट 3 का बोलेगा, तो हम लोग ओनली 3 से पहले डिवाइड करके चेक करेंगे कि कितनी बार वो 3 से डिवाइड जाता है। जैसे मान लो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, 3 12 हो गया, फिर 24 का मतलब 8। फिर से 3 से डिविजिबल जाएगा, कितना आएगा, 16। फिर से वो 3 से डिविजिबल जाएगा क्या, बताओ, नहीं जाएगा सर। नो नो सर। सर। नहीं जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया, 3 का मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट होगा वो कितना होगा, 2 होगा। 2। समझ में आया या नहीं आया? सर आया। ठीक है, तो ये चीज, ये शॉर्टकट समझ में आया कि आपको क्या करना है। अगर आपको किसी का भी एक्सपोनेंट निकालना है ना, तो आपको पूरा उसको, ऐसा जरूरी नहीं कि हमको 144 बोला तो हम उसका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, और उसके बाद देखो बहुत लोग क्या करते हैं, हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, 3 × 3, उसके बाद इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ये 2 × 2 × 2 × 2 है, और ये है 3 × 3, मतलब इसको लिखेंगे 2 का पावर 1 2 3 4 इंटू 3 का स्क्वायर। अभी बताएंगे कि 2 का जो एक्सपोनेंट है वो कितना है, 4 है। लेकिन आप लोग को इतना ज्यादा लिखना नहीं है, अभी लिख के दिखाना नहीं है ना, अभी ऑब्जेक्टिव है, तो जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना अच्छा होगा। क्लियर हुआ? यस हाँ सर। सर। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। थोड़ा मिक्स टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मिक्स टाइप मतलब कि सीक्वेंस में वैसा जरूरी नहीं है, कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी थोड़ा याद रहे। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन अगर हम ऐसा लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, the LCM of two number is 1200. Which of the following cannot be their LCM, sorry HCF? ठीक है,
योर ऑप्शन इज 600, 500, 400 and ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर बी 500, Sir, 500. ओके, और किसी का आंसर? सर बी 500, सर वही होगा। क्यों? 500 में ऐसा क्या है कि वो HCF नहीं हो सकता है? बताओ, तुक्का नहीं मार रहे हो ना? नहीं सर, शायद ये सब पूरा पूरा 1200 को काट रहा है, 5 नहीं काट, मैं 5 भी काट लिया था। कॉमन सेंस यूज करके बता रहे हो? हाँ सर, ये पहले पहले किया क्या जैसा लग रहा है। वो नहीं आया अभी तक ना, क्या नाम है उसका, अर्नव। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज, ये सब इंपॉर्टेंट कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो कि आप लोग याद रखना। देखो, जैसे मान लो कोई भी, हम लोग दो नंबर का एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। जैसे मान लो एक नंबर है 12, एक नंबर है 18। इसका अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने का बहुत सारा तरीका आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखो, एलसीएम एचसीएफ एक साथ ही आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो इसको अगर हम लोग क्या करें, एक ये तरीका होता है कि अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो कितने टाइम जाएगा ये? 6 टाइम। 6, और ये कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम। 9, इससे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या 2 से? दोनों नहीं। डिविजिबल जाना चाहिए। और 2 से तो, या फिर कोई ऐसा कॉमन नंबर जिससे दोनों डिविजिबल चला जाए? 3, सर Sir, 3, 3. यस, 3। तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा 2 टाइम्स और ये जाएगा 3 टाइम्स। अभी मुझे बताओ कि कोई ऐसा कॉमन नंबर जिससे ये दोनों भी डिविजिबल चला जाए, ऐसा कोई कॉमन नंबर है सर क्या? नहीं है, नहीं। हाँ, नहीं है ना। तो देखो, ये जो नंबर होता है ना, ये दोनों हो जाएगा इसका HCF। ठीक है, जिससे दोनों डिविजिबल चला जाता है वो हो गया उसका HCF। और अगर मैं सबको ले लूं, सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हो जाएगा उसका LCM। तो LCM क्या हो गया? जैसे HCF कितना हो गया इसका बताओ? 2 इंटू Sir, 3, 6. 6 हो गया। और LCM के लिए हमको सबको लेना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। तो ये कितना हो गया? 2 3 जा 6, 6 2 36. जा, हाँ 12, 36, 12 6 36। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? तो देखो, यहाँ से मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो, किसी भी नंबर का अगर आप लोग HCF और LCM निकालोगे तो एक चीज देखना कि जो भी LCM होगा वो HCF से 100% डिविजिबल जाएगा। देखो, इसका LCM कितना आया? 36। और HCF कितना आया? 6। दैट मीन्स ये पॉइंट आप लोग याद रखना कि LCM जो होता है ऑलवेज डिविजिबल बाई व्हाट? HCF। HCF। HCF. ऑलवेज HCF से डिविजिबल जाएगा। और एक चीज, मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो भी LCM होता है ना, वो दोनों नंबर से भी डिविजिबल जाता है। क्योंकि LCM का मतलब ही क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब ये एक छोटा से ऐसा छोटा नंबर है जो कि इन दोनों के टेबल में आता होगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो LCM होता है, ये सब पॉइंट आप लोग कम याद रखना। LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाई नंबर्स। समझ में आया दोनों पॉइंट? Yes, sir. और एक थर्ड Yes, पॉइंट आप sir. लोग याद रखना। थर्ड पॉइंट ये है कि HCF जो होता है, HCF से क्या होगा? ये दोनों नंबर क्या होगा? डिविजिबल जाना चाहिए। मीन दिस बोथ नंबर, 2 नंबर लो या 3 नंबर लो, बोथ नंबर, मैं 2 ही को लेके बता रहा हूँ, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई HCF। ठीक है, मतलब ये दोनों नंबर भी जो होगा वो HCF से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो अगर आपको कोई 2 नंबर दे दिया और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ इसमें से कौन सा है जो कि इसका HCF नहीं हो सकता है,
तो आप सिंपली देखना कि जिससे वो डिविजिबल नहीं जाएगा वही क्या होगा, उसका एचसीएफ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सर मतलब एक बार में कट जाना चाहिए ना, एक नंबर से कट जाना चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं, मैं बोल रहा हूं कि which of the following which of the following is या cannot be the HCF of, मान लो मैंने बोल दिया 12 and 36, ऑप्शन में दे दिया 6, ऑप्शन में दे दिया 12, ऑप्शन में दे दिया 7 एंड ऑप्शन में दे दिया लेट अस सपोज 3, ये दे दिया। सर 7 होगा। आपसे बोला हाँ कि which of the following Seven. cannot be the HCF, तो HCF क्या होगा, ऐसा नंबर नहीं हो सकता है जो कि इन दोनों को डिवाइड नहीं कर पाता। तो इसको सिंपली समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये 3 पॉइंट जो होता है ना, इसको याद रखना, और ये HCF LCM निकालने का ये तरीका भी याद रखना, इससे जल्दी हो जाता है। जैसे और एक निकाल के दिखाता हूँ आप लोग को। जैसे मान लो अगर मेरे को नंबर कोई दिया 12 20 एंड मान लो एक और नंबर ले लेते हैं 30 ले लेते हैं। इसका मुझे HCF और LCM दोनों निकालना है, तो हम लोग ये तरीका से भी निकाल सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले जो कॉमन नंबर से डिविजिबल जाता है सारा, उससे डिवाइड करेंगे। मान लो 2 से जाता है, कितना होगा, 6 होगा, ये 10 होगा और ये क्या होगा, 15। फिर कोई कॉमन नंबर से सारा डिविजिबल जाता है क्या? नो सर। कॉमन नंबर से नहीं जाता है। हाँ, जाता है, 2 जाता है। 2 जा सकता है ना, तो इसका मतलब अभी एक चीज कंफर्म हो गया कि इसका HCF कितना होगा। ये तीनों नंबर का अगर आप HCF निकालो, यस। अभी हम लोग को LCM निकालना है, तो हम लोग फर्दर 2 का भी देख सकते हैं। जैसे अभी हमको दिख रहा है कि 2 से क्या होगा, ये दोनों डिविजिबल जा रहे हैं, तो 2 से लेके चल जाते हैं, तो 3 हो गया, ये क्या हो गया, 5 हो गया, ये नहीं कटा तो इसको उतार देते हैं। फिर हम लोग 5 से लेके जा सकते हैं, क्या हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 3, फिर 3 से जाएगा 1 1 और 1। तो इसका LCM कितना हो गया, सॉरी LCM सर 60। हाँ 60. LCM हो गया इसका 60। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, इसका जो HCF आया 2, इससे क्या ये तीनों नंबर डिविजिबल जा रहा है क्या? जा रहा है 2 से क्या होता है, Yes, 12 भी sir. जाता है, Yes, 20 भी sir. जाता है, 2 भी जाता है। इसका जो LCM आया वो देखो तो HCF से डिविजिबल है क्या? यस सर। डिविजिबल। Yes, sir. अच्छा, जो LCM आया वो इंडिविजुअल सारा नंबर से डिविजिबल है क्या? यस सर। है ठीक है। सर। हाँ, ये तो इसलिए ये 3 पॉइंट जो मैंने बताया ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखो। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन से हम लोग और समझते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 हम ले लेते हैं कि इफ n इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, देन the number of consecutive zeros in n where n is natural number. Option is 2, 3, 4 and 7। क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो इन n। सर समझ नहीं आया। क्वेश्चन नहीं समझ आया?
बोल रहे हैं कि कोई एक नंबर है, ये वाला नंबर है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि नंबर क्या होगा। बोला ये जो नंबर है इसमें बताओ कि नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो n में कितना है, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसा बोल देगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द सर एंड, एक को होगा सर। एट द एंड कंसेक्यूटिव। जैसे देखो इसका मतलब हो गया, जैसे मान लो अगर मैंने 1000 लिया ना, तो 1000 में तो कितना 2 कंसेक्यूटिव जीरो है बताओ। सर 3 1 3 ही है, ठीक है, मतलब ये कंटिन्यू आने वाला जो होता है ना इसी को कंसेक्यूटिव जीरोस बोलते हैं। तो इसमें सर कितना आंसर होगा? 2 आ रहा है सर, आंसर सर 2 आ 2 रहा है। होगा 2 होगा या सर। 3 5 होगा? मतलब 2 का सर पावर 2 आ रहा है। लिखिए। 5 क्या बोल रहे हो अमन? 5 का पावर 2 है और 2 का 3 है, तो दोनों का कॉमन लेंगे तो 2 लेंगे तो 100 आता है, लास्ट में 2 डिजिट होगा जीरो का। 2। देखो ऐसे क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इस ऐसा जो कंसेक्यूटिव जीरो वाला जो क्वेश्चन आता है इसके लॉजिक क्या होता है? देखो जैसे कुछ कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने बोला आपको 2 इंटू 5 कितना होगा, 2 इंटू 5 क्या होता है 10। देखो इसके एंड में कितना जीरो मिला 1। अगर मैंने आपको बोला कि 4 इंटू 5 बताओ, ठीक है, 4 इंटू 5 कितना होता है 20। फटाफट 20। बताओ। 4 इंटू 5 20, एंड में कितना जीरो मिला 1। अगर मैंने आपसे बोला होता कि 4 इंटू 25 बताओ कितना होगा 100 100 100, 100। कितना जीरो मिला 4 2 इंटू zeros। 5 25 में 2 जीरो। 2 8 इंटू 25 होता है 200, कितना जीरो मिला 2 2 zeros। 2 जीरो। अगर मैं बोलूँ 125 इंटू 8 ये होता है 1000 1000, हाँ कितना जीरो मिला बताओ। सर 3 3 zeros। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 125 इंटू 16 तो ये हो जाएगा आपका 2000, 10,000 कितना जीरोस मिला 3 zeros। 3 जीरोस मिला। तो एक चीज समझो कि जीरोस मिलता कैसे है, एंड में जीरो, कंसेक्यूटिव जीरो या फिर जीरो एट द एंड। इसका लॉजिक क्या होता है? देखो एक चीज याद रखना कि एक 2 और एक 5 ये दोनों जब आपस में मिलता है ना, इसका जब पेयरिंग होता है तो क्या बनता है एक जीरो बनता है। मतलब 10 हो गया, मतलब क्या एंड में कितना जीरोस क्रिएट होगा 1 जीरो। जैसे देखो ये पहला वाला जो मैंने लिया था इसमें क्या था 2 का पावर 2 जो था इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1। तो यहाँ पे देखो 2 भी एक है और 5 भी एक है, इसलिए जीरो भी कितना मिला एक जीरो मिला। जैसे देखो ये जो था इसको हम लोग क्या लिख सकते थे 2 का स्क्वायर, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये 5 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 1। तो देखो यहाँ पे दो कितना है 2 बार है, लेकिन 5 एक ही बार है, तो इसका एक 2 और इसका एक 5 मिलके क्या बना देगा एक जीरो बना देगा। समझ में आया? और दूसरा जो 2 है वो अकेला रह जाएगा। मतलब देखो 2 कितना था 2 था, लेकिन 5 तो एक ही था ना, तो ये दोनों आपस में पेयर करेगा और एक जीरो बनाया, इसलिए एक ही जीरो मिला। ये जो थर्ड वाला में देखो 4 जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। मतलब क्या है 2 भी कितना है 2 बार है, और 5 भी कितना है 2 बार है, तो ये एक जीरो बनाएगा और ये एक जीरो बनाएगा। तो टोटल कितना जीरो मिला 2 जीरो। जैसे ये 8 था, ये क्या है एक्चुअली में 2 का क्यूब है और ये 5 का स्क्वायर था। तो यहाँ पे देखो 2 कितना है 3 बार है, लेकिन 5 जो है वो कितना है 2 बार है, तो ये एक जीरो बनाएगा और ये एक जीरो बनाएगा, तो इसलिए कितना जीरो मिला 2 जीरो। जैसे ये 125 था इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और 8 जो है वो क्या है 2 का क्यूब है। मतलब कि 2 भी कितना है 3 बार है और 5 भी कितना है 3 बार है। तो देखो कितना जीरो मिला एक जीरो 2 जीरो और 3 जीरो। यहाँ पे देखो ये 125 का मतलब 5 का क्यूब, और 16 का मतलब होता है 2 का पावर 4। तो यहाँ पे 2 तो 4 बार था, लेकिन 5 कितना था
3. 5 3 था, तो इसलिए जीरो भी कितना मिला आपको, देखो 3. 3. जीरो भी क्या मिला, 3। इसका मतलब देखो, इसका समरी ये है, समराइज कर रहा हूं मैं, समरी ये होता है कि जीरो एंड में बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है आप लोग को, आपको 2 चाहिए और 5 चाहिए, 5 इसके अलावा 2. हाँ 2 और 5, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आपको नहीं चाहिए। और ये जो 2 और 5 चाहिए ना, उसमें जिसका भी पावर कम होगा उतना नंबर ऑफ जीरो एट द एंड मिलता है। जैसे देखो इन दोनों में क्या था, यहाँ पे 2 पावर था और यहाँ पे 1 पावर था, तो कितना, जिसका भी पावर कम होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कितना जीरो मिला, 1। यहाँ पे देखो दोनों बराबर है ना, मतलब दोनों के पास 2 2 ही है, तो कम तो किसी का बात नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या ले लिए, यहाँ पे 2 मिला। यहाँ पे देखो कितना जीरो मिलेगा, इसमें पावर किसका कम है, 5 का। 5 का कितना नंबर में है, 2 में, तो इसलिए 2 जीरो मिला। मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछूं कि 2 का पावर 32 एंड 5 का पावर 7, इसमें कितना जीरो कंसेक्यूटिव जीरो मिलेगा, तो इसका आंसर क्या होगा। 7. 7. हाँ, तो हम सिंपली 7. देखेंगे और किसका 7. पावर कम है, 7, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। जैसे मैंने अगर बोला कि 2 का पावर लेटर सपोज 8 है और 5 का पावर 100 है, कितना नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो मिलेगा, सर 100. Sir, 8. 8। मयंक 8. देखो, आपको पावर कम देखना है, दोनों में जो छोटा होगा ना वही आंसर हो जाएगा, 8 होगा। ओके समझ में सर. आ रहा है ये। क्योंकि करना पड़ेगा ना, कितना भी एक हाँ जितना होगा। हाँ, क्योंकि देखो इसका मतलब क्या है कि 2 8 ही को है और 5 शॉर्ट हो है, तो उससे क्या मतलब है, जो 8 2 2 है ना, वो 8 5 के साथ कंबाइन करके 8 जीरो बना देगा और रिमेनिंग 5 पे वो अकेला रह जाएगा। समझ में आया। यस सर. Yes, sir. कभी भी कंसेक्यूटिव जीरो वाला होगा तो आपको 2 ही चीज पे ध्यान रखना है, 2 और 5। जैसे देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर मुझे कंसेक्यूटिव जीरो के बारे में क्वेश्चन अगर ये लोग पूछ रहा है, तो इसके पीछे ये जो नंबर है ये मेरे कोई काम का नहीं था, ये सब कुछ काम का नहीं, बस हम किसका देखेंगे, 2 चाहिए और मुझे 5 चाहिए, इसमें भी जिसका पावर कम होगा वही मेरा आंसर होगा। तो किसका पावर कम था इसमें, 5 का. 5. 5 का, तो इसका 5 का पावर 2 था, तो वही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोग। सर, देखो एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया आप। कौन सा वाले का, सर वो जो इन HCF नहीं है उस नंबर का, उसका आंसर नहीं बोले थे। इसका, नहीं, इससे भी पहले। ये वाला, हाँ हाँ, ये वाला। इसके आंसर तो बता ही दिए थे तुम लोग, क्या होगा इसका आंसर, 500 लेकिन होगा ना। मतलब वो समझ नहीं आया, क्योंकि 500 भी तो 1200 को काट रहा है, लेकिन हाँ एक नंबर पे नहीं काट रहा है, 2 नंबर पे। अरे सर लास्ट में 12/5 होगा. पूरा डिविजिबल होना चाहिए ना, 500 से प्योरली डिविजिबल हो जाना चाहिए। कभी भी जो एलसीएम होता है, इतना सारा स्टोरी बताया क्यों, जो भी एलसीएम होगा एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, खाली कुछ नंबर कटने से थोड़ी होता है, पूरा कंप्लीट डिवीजन होना पड़ेगा। समझ में आया समीर। यस सर। तो 500 हाँ सर। पूरा डिविजिबल होना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। ये वाला का आंसर क्या होगा बताओ, तो कितना कंसेक्यूटिव जीरो मिलेगा, 7 सर। 7. 7. 7 नहीं नहीं, सर, गर्भ गलत। 8 सर। देखो आपको ऑलवेज याद रखना है कि जीरो के लिए आपको 2 चीज चाहिए, क्या चाहिए, 2 चाहिए और 5. यहाँ पे देखो सर ये 8 जो मिलेगा. नंबर है एक्चुअली इसको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है। ये जो 4 है इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, मतलब 2 का स्क्वायर का होल पावर क्या है, वो 16 है। और ये जो 25 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर टू द होल पावर 7। मतलब एक्चुअली में ये नंबर है क्या, 2 का पावर कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 का पावर 32 था और ये क्या था, 5 का पावर कितना था, 14. 40। तो अभी बताओ कितना जीरो मिलेगा। अभी देखो हमको 2 और 5 में आ गया, मेरे को हम रिलैक्स हो गए। और कितना 14. जीरो मिलेगा, 14. The 14. समझ में आ रहा है कि जीरो जो होगा वो कितना होगा, 40। क्लियर हुआ।
ठीक है, तो ऐसा जीरोस कभी भी कंसेक्यूटिव जीरो वाला क्वेश्चन होगा ना, तो आप देखना कि जो भी नंबर्स दिया उसमें 2 और 5 कितना है। जैसे कभी कभी ऐसा नहीं देके ना, आपको ऐसा भी दे सकता है कि आपको एक नंबर दे देगा, बोलेगा कि लेट अस सपोज 500 है। 500 तो समझ में आ ही जाएगा आप लोगों को, 500 नहीं देगा क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन उसके तो एंड में दिखेगा ही नहीं, ऐसा नहीं देगा। ऐसा ही देगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करके और फिर पूछेगा बताओ कि एंड में कितना जीरो है। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोग को? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आप लोग को सीखने को मिलेगा। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 4th नंबर ना? फिफ्थ। देखो क्वेश्चन है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द, ये क्वेश्चन आप लोग बना पाओगे, फटाफट बना के मुझे आंसर बताना। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 is क्या होगा इसका? 4 सर C4। 4। ओके, सर 4 नहीं होगा, 2 होगा। सर 4 होगा। 4 होगा। देखो 196 को प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करो। तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करते हैं, कितना होगा? 98। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो गया? 49। फिर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, क्या हो गया? 7। तो इसका मतलब क्या है कि इसका ये जो 196 है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 7 का। 7 का स्क्वायर। हाँ, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था? सम ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब जो एक्सपोनेंट है उसका सम चाहिए। तो एक्सपोनेंट में क्या क्या था? ये 2 था और ये 2, तो इसका सम कितना हो जाएगा? 2 + 2 विच इज आंसर। ठीक है, बोलो समझ में आया या नहीं आया? यस यस सर। सर। आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। ये भी नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग को आता है। देखो जैसे क्वेश्चन बोला कि द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस after which the decimal expansion of the rational number a 2 होगा। सर B2। b2। हाँ सही है। सर ये वाला क्वेश्चन को तो सर देख के आंसर कर सकते। सर थोड़ा हाँ, इसको तो ऐसे बता तो दीजिए ना। हाँ, इसको मैं बता दूं। देखो इसका आंसर क्या होगा? 2। देखो एक चीज इसके लिए आप लोग याद रखना कि कोई भी अगर नंबर n डिवाइडेड बाई 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m, अगर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, इस तरीके का अगर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो सबसे पहला बात कि वो जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। मीन्स रेशनल नंबर क्या होगा?
ये टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट करना मतलब समझ रहे हो ना, एक पर्टिकुलर सर एक प्लेस में जाके खत्म हो जाना। नंबर पे जाके एंड करेगा। और अगर अभी इसमें अगर ये पता करना है कि कितने नंबर के बाद वो टर्मिनेट करेगा, ठीक है, प्लेस आफ्टर विच इट टर्मिनेट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो पावर है m और n, m एंड n, ठीक है, इसमें जो भी ग्रेटर होगा हमको इसमें से क्या करना है, ग्रेटर वन सेलेक्ट करना है, ठीक है, वही मेरा आंसर हो जाता है। उतने प्लेस के बाद ही वो क्या होता है, टर्मिनेट करता है। मतलब क्या है समझो थोड़ा सा। देखो मैंने आप लोग को एक चीज बताया था कि देखो डेसिमल कब आता है, डेसिमल के लिए किसी भी नंबर को किससे डिवाइड करना पड़ता है, डेसिमल आने के लिए किसी भी नंबर को या तो आप 10 से डिवाइड करोगे, या फिर आप 100 से डिवाइड करोगे, 100, या फिर आप 1000। 1000, हाँ ऐसे नंबर से डिवाइड करोगे तो वो क्या होगा, कुछ डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो 1 प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, 100 से डिवाइड करोगे तो 2 प्लेस के बाद, 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 प्लेसेस के बाद क्या होगा, वो टर्मिनेट करेगा। ठीक है, मतलब कि क्या है, जो टर्मिनेशन है वो 10 पे, मतलब 10 का पावर पे डिपेंड करता है, मतलब एंड में जो जीरो होता है उस पर डिपेंड करता है। अभी जीरोस जो होता है वो 2 और 5 पे डिपेंड करता है ना। तो जैसे अभी देखो इसमें क्या होगा, ये जो नंबर है 23 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो हमको क्या करना है, ट्राई करना है इसको 2 का पावर m और 5 का पावर n में रखने का। तो देखो अगर ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि ऊपर नीचे अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये कितना हो गया, 23 इंटू 5 कितना आता है, 115 होगा। और नीचे क्या मिलेगा बताओ, 2 स्क्वायर इंटू 5 5 स्क्वायर। स्क्वायर। एक बार मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, 115 हो गया, और ये देखो 2 स्क्वायर इज 4 और 5 स्क्वायर इज 25। 25, मतलब डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 100। इसका मतलब इसका आंसर क्या होता है, 1.15 होता। मतलब देखो ये कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर गया, डेसिमल के बाद 2 2 प्लेसेस के places। बाद ये जाकर हाँ टर्मिनेट कर गया। लेकिन आपको देखो एग्जाम में इतना ज्यादा सॉल्व नहीं करना है ना। आप सिंपली क्या देखोगे कि अगर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलने का मतलब ये होगा कि ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो सिंपली आप देखना है कि जैसे 2 का जो पावर होगा और 5 का जो पावर होगा उसमें जो सबसे बड़ा होगा, जैसे इसमें क्या था, ये 2 था और 5 का पावर कितना है, 1, इसमें जो बड़ा होगा उतने प्लेस के बाद ही क्या होगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा। समझ में आया इसका शॉर्टकट? यस सर। सर सर ठीक अगर है, ये देखो दोनों में 23 की जगह 20 देता तो कट जाता हो ना, कौन सा, ऊपर वाला जो 23 है उसके जगह अगर 20 देता तो वो तो कट जाता हाँ ना तो 2 से, तो वो वो हाँ डेसिमल वो प्लेस सिम में हाँ चला वो जाता। सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं होता। सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट के हटा लो, ठीक है, उसके बाद जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा उसके हिसाब से देखना है। तो देखो दो कॉन्सेप्ट आपने सीखा, एक कंजिक्यूटिव जीरोस वाला, तो उसमें मुझे क्या करना है, 2 और 5 वाले में जो 2 और 5 वाले में क्या करना है, जो छोटा ना पावर है उसको लेना है। लेकिन अगर हमको ये देखना है कि वो कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है तो उसमें क्या करना है, 2 और 5 में जिसका पावर बड़ा होगा उसको मुझे सेलेक्ट करना है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? यस सर। सर अगर कंजिक्यूटिव होगा तो छोटा वाला चूज करेंगे और डेसिमल हाँ वाला होगा तो बड़ा। बड़ा वाला चूज करोगे। क्लियर हुआ? इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसी में कंफ्यूज होकर बहुत लोग गलती करता है, इसलिए मैं पहले ही ये चीज बोल दे रहा हूँ, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आया या नहीं आया? है सर। यस यस सर। सर। ठीक, चलो जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया कि इफ P1 and P2 are prime number where such that P1 is greater than P2, then P1 square minus P2 square is,
ऑप्शन था एन इवन नंबर, दूसरा ऑप्शन दिया था ऑड नंबर, थर्ड ऑप्शन दिया था एन ऑड प्राइम नंबर, एंड लास्ट ऑप्शन दिया था अ प्राइम नंबर। सर एन ऑड प्राइम नंबर सी। सर हाँ, सर एन ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर श्योर? यस सर। क्योंकि देखो यहाँ पे दो दो चीज है, ऑड नंबर भी है, ऑड प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है। श्योरली है, लेकिन प्राइम नंबर अगर दो केस करके देखे हैं, एक 3 और 2, एक 6, 4 और 3 का, दोनों में प्राइम नंबर आ रहा है। देखो ऐसा कभी भी जब क्वेश्चन होता है ना जहाँ पे हमको ऐसा ऑप्शन दे दे और कुछ वेरिएबल्स के टर्म में दे, मतलब कुछ फिक्स नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ नंबर मान के बना लेंगे। जैसे प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर जानते हो ना आप लोग? प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? सर जिसका number एक of ही सर जो लाइक जिसका एक ही मल्टीपल और डिविजिबल है। देखो प्राइम नंबर जो होता है वो बोलते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है कि विच हैज ओनली टू फैक्टर, एक नहीं, विच हैज ओनली टू फैक्टर, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे फैक्टर किसको बोलते हैं, जैसे मान लो 20 है, 20 किससे किससे डिविजिबल जाता है, 1 से, 2 से, 4 से भी डिविजिबल जाता है, 5 से भी जाता है, 5 10 से भी जाता है, 20 से भी जाता है। तो देखो 20 का ये सारा जो था, ये सारा क्या था, दीज आर द फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये प्राइम नंबर होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका दो से ज्यादा फैक्टर है। प्राइम नंबर के लिए कंडीशन है कि उसका दो ही फैक्टर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट वाला प्राइम नंबर कौन सा होता है? सर 2। यस, देखो 1 जो होता है उसका केवल एक ही फैक्टर है 1, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होता है। सबसे स्मॉलेस्ट वाला 2 होता है, 1 से डिविजिबल जाता है 2 से। 3 होता है, 1 और 3, 5 होता है, 1 और 5, ठीक है। 7 होता है, 1 और 7। तो इसमें 2 के बारे में आप लोग दो बात याद रखना कि 2 जो होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग दो पॉइंट याद रखेंगे कि ये एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। ठीक है, ये दो पॉइंट आप लोग याद रखना। और प्राइम नंबर तो आप लोग समझ गए। तो मतलब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है कि दो प्राइम नंबर लेना है जिसमें P1 ग्रेटर देन P2 है। तो मान लो प्राइम नंबर ये सारा हमको दिख रहा है, इसमें हम लोग दो ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं 3। तो P1 मुझे क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, P2 हम लोग क्या ले लेते हैं 2। हमको दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है, मतलब 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9 और 2 स्क्वायर क्या होता है 5। कितना आ रहा है सर यहाँ 5। पे? तो 4 4 डिफरेंस, सर 4 9, होगा। सॉरी सॉरी, हाँ 4, सॉरी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। ठीक है, आगे अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो मान लो P1 को ले लिया मैंने 5 और P2 को मैंने ले लिया 3, तो मेरे को क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, क्या मिल रहा है यहाँ पे, सर 16। 16 मिल रहा है। फाइव और 3 ठीक ही तो लिया है, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या मिल गया, 16 मिल गया। सर एन ऑड नंबर वाला होगा। कैसे? सर आ प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर। क्या बोल रहे हो मैं? 16 सर सिर्फ नंबर है, प्राइम नंबर होगा। 16 तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ये तो प्राइम नंबर सर भी नहीं 16 है। को सर 16 तो सर 2 सर ये 2 इवन की हो गया पावर ना। 3। इवन हो गया, ये तो इवन हो गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है कुछ।
और एक चेक करो तो लेके सर 7 स्क्वायर - 5 स्क्वायर भी एक इवन नंबर ही आ रहा है। 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये हो गया 49 माइनस 25, ये हो रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है 24। तो यहाँ पे क्या हो 24। रहा है 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 4, ये 5 आ रहा है। सबसे सर स्मॉलेस्ट वहाँ वाला पे सर वहाँ पे मेरा Sorry, मतलब मतलब 16 को मैं सर 2 तो टू द नहीं पावर करना। 3। देखो एक चीज एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज था कि P1 एंड P2 आर द टू ऑड प्राइम नंबर, ये दिया हुआ था क्वेश्चन। अभी ठीक है, अगर ऐसा देगा तब तो कुछ आंसर इसका हो जाता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 भी आ रहा है, कभी 16 आ रहा है, कभी 24 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था आर टू ऑड प्राइम नंबर, मतलब क्या मुझे ये वाला नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो ऑड है लेकिन ये क्या इवन है, आपको ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। तो इन दोनों केसेस में मुझे क्या दिख रहा है सर इवन। इवन इवन नंबर, इसका आंसर हो जाता है इवन। समझ में आया? यस यस सर। सर। यस सर। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो ना तो आप लोग क्या करना है कि कोई वैल्यूज लेके उसको बना लेना। मेथड वगैरह से ट्राई करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बनेगा भी कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसका क्वेश्चन एक था एक पेज का सॉल्व होता है। क्या? सर ये सबको एक एक पेज लेके सॉल्व करना पड़ता है वो सबको। हाँ, इसका कोई भी एक नंबर लेके बना लो, सबसे इजी वही तरीका होता है। इसका आपको एलसीएम निकालना था, ऑप्शन दे दूं या छोड़ दूं? सर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर होगा आंसर। ये ऑप्शन दिया हुआ था, सर पी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। मतलब ऑप्शन नंबर बी बी बी। ओके। और किसी का आंसर आया क्या? सर बी। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो आप लोग को पता है? यस सर। कैसे बनाते हैं? सर जैसे वो दिया है वैसे लिख देना। पी स्क्वायर दिया तो पी इंटू क्यू, फिर पी क्यू स्क्वायर दिया तो पी इंटू क्यू, उसके बाद कॉमन ले लेके करना रहता है। देखो ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल से समझो। 12, 15, 20, ठीक है। अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा? 12 को आप क्या लिख सकते हो बताओ? 2 6 3 1। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से कटेगा 6, फिर 2 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1, मतलब इसका जो प्राइम फैक्टर होगा क्या होगा? 2 कितने बार है? 2 बार, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू क्या होगा? 3। 60 जो मतलब 15 जो होगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 से कटेगा 5, मतलब इसको आप सिंपली लिख सकते हो 3 इंटू 5। और 20 को डिवाइड करेंगे 2 से 10 टाइम जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 5 टाइम जाएगा, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 5। इंटू 5।
ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। जब हमको HCF निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, और जब हमको LCM निकालना होगा तो हम लोग क्या करें। देखो HCF अगर आपको निकालना है तो आप देखना है कि तीनों में कौन कौन सा नंबर कॉमन है। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना होगा कॉमन टू ऑल। सबसे पहला चीज कॉमन क्या क्या है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। 1 तीनों में कॉमन है 1, तो इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और LCM अगर निकालना है तो सबसे पहला काम कि जो जो प्राइम फैक्टर है उसको लिख लो। जैसे मान लो यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या है, एक 2 है, दूसरा प्राइम नंबर क्या दिख रहा है 3, और एक प्राइम नंबर क्या दिख रहा है 5। तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेंगे कि एक 2 प्राइम नंबर है, एक 3 प्राइम नंबर है, और एक 5 प्राइम नंबर है। उसके बाद आपको क्या करना है, LCM वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे ऑल प्राइम नंबर, और उसके बाद जो होगा हम लोग सेलेक्ट करेंगे हाईएस्ट पावर। ठीक है, और HCF वाले में हम लोग क्या करते हैं, याद रखना, सेलेक्ट करते हैं लोएस्ट पावर। लोवेस्ट। ठीक है, सबसे पहले लेकिन कॉमन लिखना जरूरी है। जैसे अब LCM में मैंने लिख दिया कि इसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन सा था, 2, 3 और 5 था। अभी 2 जो है इसका हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है आप लोगों को, इन तीनों में 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 हाँ, 3 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी पावर 1 1 है और यहाँ पे भी पावर क्या है 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। 5 का हाईएस्ट पावर, Sir, 1. तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो LCM होगा वो ये वाला होगा। इसको आप मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 4 जा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। एक और पेज में पहले समझा रहा हूँ। जैसे मान लो एक नंबर A है, इसको मैंने लिखा 2 का पावर क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का पावर 1 लिख देता हूँ। एक नंबर B है, इसको मैंने लिखा दिस इज 2 इंटू 3 का पावर क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। एक नंबर मैंने लिया C, इसको लिखा 2 का पावर 4, 3 इंटू 5 का क्यूब। अभी इन दोनों का मुझे निकालना है HCF और LCM, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। HCF के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि तीनों में जो प्राइम नंबर कौन कौन सा कॉमन है। A, B और C में कॉमन प्राइम नंबर क्या है बताओ। सर 2 3 5। Sir, 2, 3, 5. हाँ, यस, कॉमन इज 2 3 5, तो पहले लिख लो। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो मैंने प्राइम फैक्टर लिखा है इसमें HCF के लिए मुझे क्या देखना होगा कि लोवेस्ट पावर। तो देखो इसमें जो 2 लिया है इसमें सबसे लोवेस्ट पावर कौन सा है, 2. 2 का पावर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर 1। 3 वाले का देखो लोवेस्ट पावर क्या होगा बताओ। Sir, 1. 1 हाँ, तो यहाँ पे 3 का पावर भी 1 होगा, और 5 का लोवेस्ट पावर Sir, 1. 1। तो इसका मतलब इसका जो HCF होगा क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 मतलब 30। LCM निकालना है तो सबसे पहले जितना भी प्राइम नंबर होगा, जैसे मान लो अगर यहाँ पे एक और नंबर ले लेते हैं 7 भी ले लेते हैं, अगर मान लो है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारा प्राइम नंबर लिखेंगे। क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अभी इसमें क्या करना है, LCM का मतलब हाईएस्ट पावर। 2 का क्या लेना होगा बताओ, 4. 2 का पावर, यस। 3 का पावर क्या लेना होगा, Sir, cube. 30 5 का, Sir, 3 cube. और 7 का। 1. 1 ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके या फिर आंसर में आप देखोगे यही दिया। तो आपको समझ में आया LCM HCF निकालते कैसे हैं। अगर मुझे प्राइम फैक्टर दिया होगा तो LCM HCF निकालने का क्या प्रोसेस है ये तो समझ में आया ना। यस सर। तो अभी देखो ये मुझे दिया था ये क्वेश्चन कि A जो है वो P इंटू क्यू स्क्वायर है और B जो है वो क्या है P स्क्वायर इंटू क्यू है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन का अगर मुझे HCF निकालना है तो मैं क्या देखता, अगर मुझे HCF निकालना होता तो मैं देखता कि दोनों में कॉमन क्या क्या था, P था, और P और Q का जो स्मॉलेस्ट पावर है वो क्या था, P का स्मॉलेस्ट पावर क्या था 1 1 1, और Q का भी स्मॉलेस्ट पावर क्या था
1. 1। तो मतलब इसका जो HCF होता है वो क्या हो जाता है, PQ हो जाता है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में बोला था LCM, तो LCM के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि जो भी इसमें प्राइम फैक्टर है क्या क्या था यहाँ पे, हालांकि मुझे दो ही दिख रहा था, P और Q, और इसमें मुझे क्या सेलेक्ट करना होगा, P Highest का power. स्क्वायर Q का स्क्वायर। हाँ हाईएस्ट पावर, मतलब P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर हो जाता है ये। क्लियर हुआ आप लोग को कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के Yes, हेल्प sir. से HCF और LCM निकालते हैं? ऑलवेज इस तरीके से फाइंड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन दिया था, वही दिया था कि A जो है वो है PQ स्क्वायर है, और B दिया था P स्क्वायर Q है। आपको बोला था फाइंड HCF। सर Sir, PQ। PQ. TQ. हाँ, समझ में आया यहाँ पे? HCF में दोनों में कॉमन Yes, देखना sir. है, दोनों में कॉमन P है और कॉमन क्या है, Q है। और P का देखो लोवेस्ट पावर 1 है, और Q का भी लोवेस्ट पावर क्या है, 1 है। तो 1 1 कर देंगे, मतलब इसका आंसर क्या हो जाता है, PQ हो जाता है। आया समझ में? यस Yes, सर। sir. एक क्वेश्चन और देखो इसी टाइप का दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया था कि जो M है, M का वैल्यू है PQ का पावर 1, और N जो है वो दिया हुआ है P स्क्वायर QQ। आपको बोला था, बोल दिया था कि PQ प्राइम नंबर है, PQ प्राइम नंबर। आपको फाइंड करना था HCF एंड LCM ऑफ। Sir, सर HCF Q का PQ वैल्यू होगा. तो 1 ही है ना, वो दोनों का पावर Sir, 1 है PQ. PQ का। सर PQ और हाँ, LCM होगा P स्क्वायर उसमें मेंशन Q। किया, मतलब 1 हो गया ना। HCF का LCM P स्क्वायर Q क्यूब होगा। हाँ, तो HCF के लिए क्या होगा, देखो हम लोग कॉमन वाला, मतलब पहले तो प्राइम फैक्टर लिख देते PQ, और स्मॉलेस्ट पावर में क्या है, दोनों का 1 1 ही है, तो इसका मतलब इसका HCF क्या हो गया, PQ। LCM में क्या लिखोगे, PQ दोनों ही दिया था, हाईएस्ट पावर लिखना है तो क्या हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया Q, तो इसका LCM क्या था, P स्क्वायर QQ। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया कि इफ LCM ऑफ A and 18 is 36 and HCF of A and 18 is 2। आपसे बोला था फाइंड A। सर 4। ऑप्शन इज 2, 3, 4 एंड 1। Sir, 4 होगा. P4। 4 होगा क्या? हाँ सर, सैंपल Yes, sir. पेपर में 4 भी होगा. आया था ऐसा। सैंपल पेपर क्या है? हाँ सर, सैंपल पेपर में आया था। ओके, तो देखो इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। Sir, HCF into LCM into the HCF product of into two LCM numbers. equal to product of two number. हाँ, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो कि LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सर वो वाला क्वेश्चन करवा दीजिएगा क्या, जो सम दिया हुआ था। कौन सा सम? सर एक नहीं भेजे थे आपको, जो 2 नंबर का सम दिया था और हाँ, HCF LCM का वैल्यू दिया था। वो करवा देंगे, अभी नहीं करवाएंगे, बाद में करवाएंगे। देखो दो नंबर जो था वो क्या क्या दिया हुआ था, A और 18, तो दोनों का प्रोडक्ट A इंटू 18 हो गया, और LCM का वैल्यू क्या था 36, और HCF का वैल्यू क्या था, 2. बस यहाँ से सॉल्व कर लेते, 18 से कट जाता है 2 टाइम्स, A का वैल्यू क्या हो जाता है 4। समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. इसको ऐसे देख के भी बना सकते थे। देखो एक चीज इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हो, जैसे देखो एक एलसीएम निकालने का एक तरीका आप लोगों को बताते हैं। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि दो नंबर है, लेट अस सपोज 10 और 15, मैंने बोला इसका एलसीएम निकालो बिना विदाउट यूजिंग पेन। विदाउट यूजिंग पेन देख के इसका अगर एलसीएम निकालना है तो इसका एलसीएम निकालने का एक छोटा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हम लोग को क्या करना है कि इसमें से जो सबसे बड़ा वाला नंबर है ना, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 15। Sir, 15 का 15. टेबल पढ़ना है, ठीक है? 15 का टेबल पढ़ना है। 15 का 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसे करते जाना है। और अगर मान लो जैसे मान लो 15 का 1 टाइम किया 15 हो गया। 15 10 से तो डिविजिबल नहीं जाता है, इसका मतलब वो इसका एलसीएम नहीं होगा। 15 का 2 टाइम्स करोगे तो कितना होगा? 30. 30 30। 30 10 से डिविजिबल जाता है क्या? हाँ सर, 3 जाता से. है। तो वही इसका एलसीएम हो जाएगा। मतलब इन दोनों का एलसीएम क्या होता है? 30। निकाल के देख लेना। जैसे मान लो मैंने एक नंबर दिया 12, 15 और 20, इसका मुझे एलसीएम चाहिए। क्या होगा इसका एलसीएम बताओ? सर 60। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा वाला नंबर है इसका टेबल पढ़ेंगे। तो 20 का 2 टाइम्स करेंगे तो 40 होगा। 40 इज नॉट डिविजिबल बाई 15। 3 टाइम्स करेंगे तो 60 होगा। 60 इज डिविजिबल बाई 15 एंड 12। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। समझ में आ रहा है ये पॉइंट? Yes, sir. यस सर। चलो अगर मैंने बोला कि 12 और 36, इसका एलसीएम बताओ। 36 हाँ, नहीं इसका सर। एलसीएम क्या होता है? 36। मतलब क्या है कि देखो अगर दूसरा जो नंबर है अगर पहले वाले से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वही उसका एलसीएम हो जाता है, क्योंकि 36 का 1 टाइम करने से क्या होगा? 36 होगा। और 36 क्या होगा? 12 से कट जाएगा, मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 36। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी सोच सकता था। जैसे मान लो ये फॉर्मूला तो खैर ठीक है, फॉर्मूला से तो इजी था। हम लोग एक और तरीके से दिमाग से सोच सकते थे। जैसे मैंने देखा कि मुझे ए का वैल्यू निकालना है, इसका मतलब ए का ही वैल्यू ऑप्शन में दिया होगा क्या? देखो तो अगर आपसे वो ए पूछ रहा है तो ऑप्शन में ए का ही नंबर देगा ना। यस सर। Yes, sir. तो चलो अगर मान लो ए अगर 2 होता तो 2 और 18 का एलसीएम कितना होता बताओ तो मुझे इन दोनों का एलसीएम कितना आता? सर 18। 18 Sir, 18 18. होता, लेकिन तो क्या दिया था यहाँ पे? 36। इसका मतलब तो ये आंसर नहीं होता, मुझे देख के ही समझ में आ रहा था। अगर 3 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होता? 18 सर। Sir, 18. 3 और 18 का एलसीएम क्या होता है? 18 ही होता ना, क्योंकि देखो हाँ 18 सर। क्या है? 3 से डिविजिबल जाता है। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होता, क्योंकि मुझे तो 36 चाहिए। 1 और 18 का एलसीएम भी लोगे तो क्या मिलेगा? 18 ही मिलता, तो ये 18. भी नहीं होता। तो आंसर क्या होता? 4 ही होता ना। क्योंकि देखो 4 और 18 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? इसका मैं जब डबल करूंगा, इसका डबल कितना होता है? 36. 36। 36 4 से डिविजिबल जाता है, तो उसका एलसीएम क्या आ जाता है? 36। समझ आया? यस Yes, सर। sir. ठीक है। देखो एक क्वेश्चन ये लिया था कि आपको बोला था कि एचसीएफ फाइंड करना है 95 और 152 का। ऑप्शन इज 57, 1, 19, 38। Sir, C, option C, 19.
कौन सा आंसर होगा? एक ही आंसर होगा ना। आंसर होगा सी। जो कैसे बनाए हो, कैसे बताओ? फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके। प्राइम फैक्टराइजेशन। सर यूक्लिड से भी आ रहा है। हाँ हाँ? सर, यूक्लिड से भी हो जाएगा। डिवीजन से यूक्लिड छोड़ो। देखो, अगर एक तरीका 95 और क्या था 152, मैंने क्या बोला, दोनों किससे डिविजिबल जाता है बता सकते हो? 19 का टेबल याद है आप लोग को? हाँ, Yes, अगर sir. 19 का टेबल याद है तो 19 का जो 5 टाइम्स होता है 5 95 done. और 8 टाइम्स होता है 152, फिर से ये कटेगा क्या? No sir. नो नो सर। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होता? 19 होता। ये एक तरीका है बनाने का। दूसरा तरीका क्या था ना कि आप लोग डिवीजन मेथड जो होता है उसको भी फॉलो कर सकते हो एचसीएफ निकालने के लिए। डिवीजन वाला तो जानते हो ना, 95 से 152 को डिवाइड करो, 1 टाइम जाएगा 95, कितना बचेगा? यहाँ पे आया 7, 12 में से 5 गया 7, और ये 14 में से गया तो कितना हो गया 57। फिर 57 से क्या करेंगे? 95 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा। ये वाला मेथड पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? Yes, 15 में sir. से यही 7 तो गया, यूज करता है। और यहाँ पे 8 में से गया 3, फिर 38 से 57 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 38, यहाँ पे 19 आएगा, फिर 19 से 38 को डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में क्या होगा? कंप्लीटली डिविजिबल चला जाएगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होता? 19। समझ में आया ये दोनों मेथड? यस सर। और सबसे देखो स्मार्टेस्ट तरीका क्या था? अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही एक चीज बताया कि किसी भी दो नंबर का जो एचसीएफ होता है उससे क्या होगा, ये दोनों नंबर डिविजिबल जाना चाहिए। किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालोगे तो क्या होगा, उससे दोनों नंबर डिविजिबल जाना चाहिए। आप मुझे ये ऑप्शन देख के बताओ, क्या 57 से ये 95 कटेगा क्या? No sir. नो सर। नो, तो ये तो नहीं होगा। 38 से कटेगा क्या? 38 से नहीं 95 कटेगा? तो ये भी No नहीं sir. होगा। अभी देखो, अभी आपके पास दो ऑप्शन था, एक था 1 और दूसरा क्या था सी। देखो 19 से कटेगा क्या दोनों? 19 का Yes sir. 5 टाइम्स क्या होता है? 95, और 19 का 8 टाइम्स 152। अगर आपको ये पता होता तो समझ में आ जाता है यही आंसर है। ठीक है, देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो 2-3 नंबर से अगर कोई चीज कटता है ना, तो जो बड़ा वाला होता है हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो 1 से भी तो दोनों डिविजिबल जा रहा है ना, और 19 से भी दोनों डिविजिबल जा रहा है, तो इसमें जो बड़ा वाला होगा वही आपका एचसीएफ होगा, क्योंकि एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ आया ये पॉइंट आपको? आया सर। यस सर। हाँ बोलो अमन। हाँ सर वही बोल रहा था, आया समझ। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ सर। नेक्स्ट इज, जैसे मान लो मैंने बोला कि इफ HCF of 26 and 169 is 30, then LCM of 26 and 169 equal to question marks. Option is 26, 52, 338 and 30। कोई भी पेन यूज नहीं करेगा, कॉमन सेंस यूज करके मुझे बताओ आंसर क्या होगा। 338. क्या होगा बताओ? 338. 330। 338. यस, वेरी गुड, यही होगा आंसर। देखो मैंने अभी आपको एलसीएम निकालने का तरीका बताया ना, कि इन दोनों में जो भी बड़ा नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 टाइम 2 टाइम इस तरीके से करेंगे। तो मुझे एक बार देखो कॉमन सेंस से ही पता चल रहा है कि अगर मैं इसका 1 टाइम भी करूंगा तो 169 आएगा। इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो 169 से तो ज्यादा होगा ना।
या कम होगा? और ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। कितना ऑप्शन दिख रहा है मुझे, दिखाओ बताओ। एक ही ऑप्शन था ना जो ज्यादा था, वही है। वही सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ से एक चीज और, एक पॉइंट आप लोग याद रखना कि जो HCF होता है, किसी भी दो नंबर का HCF इज ऑलवेज लेस देन 2 नंबर्स। 2 नंबर्स या 3 नंबर, मतलब नंबर से क्या होगा, ऑलवेज छोटा होगा। और जब एलसीएम आप निकालोगे ना, तो एलसीएम किसी भी दो नंबर का वो क्या होगा, ग्रेटर होगा 2 नंबर्स। तो ये चीज हम लोग थोड़ा देख के ही बता सकते हैं। जैसे मुझे पता था कि जो भी इसका एलसीएम होगा दोनों से तो ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर हमको एक ही ऑप्शन दिख रहा था, वही आंसर मार देते। समझ में आया आप लोग को? ऐसे इसको बनाने के लिए हम लोग बहुत सारा तरीका यूज कर सकते हैं। जैसे 26 और 169 का एलसीएम निकालना है तो 13 से कट रहा है, 13 का 2 टाइम, 13 का 13 टाइम, और नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करो, 13 का 13 टाइम 169, 169 का 2 टाइम 332। ये एक तरीका बनाने का। दूसरा तरीका हम लोग वो भी यूज कर सकते थे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। दो नंबर क्या क्या दिया हुआ था, 26 और 169, और HCF आपको ऑलरेडी बता दिया था 13 है। LCM आपसे पूछा था, 13 से ये कट जाता 13 टाइम्स, या फिर 13 से इसको कट कर सकते थे 2 टाइम्स। चलो इसको ही 13 टाइम्स कर दिए, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो भी आंसर आ जाता। समझ आया? यस सर। यस सर। बोलो। यस ये सर। क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ। क्वेश्चन दिया हुआ था, शॉर्ट में दिख रहा हूँ, a इक्वल टू 2 का क्यूब इंटू 3, b इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, एंड c इक्वल टू 3 का पावर n इंटू 5। ठीक है, आपसे बोला था कि फाइंड n। ठीक है, n का वैल्यू दिया था 1, सेकंड ऑप्शन इज 2, थर्ड ऑप्शन इज 3, फोर्थ ऑप्शन इज 4। एक मिनट, क्वेश्चन था ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, सी का वैल्यू ये है, और इसका एलसीएम आपको बता दिया था कि जो इसका एलसीएम है वो एलसीएम दिया था, और 2 का पावर 3, 3 का स्क्वायर इंटू 5। अभी आपको एन का वैल्यू निकालना है, क्या होगा एन बताओ। सर 2 होगा। सर 2। यस, वेरी गुड। ठीक है, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। देखो आपको अगर लॉजिक पता होता, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, हमको देख रहे थे कि एलसीएम में क्या है, मेरे को सारा फैक्टर लिया है, अभी हमको बस हाईएस्ट पावर देखना है। तो 2 का तो मुझे पूछा नहीं था, एन किसके साथ था, 3 का, तो मुझे मेरा पूरा फोकस 3 पे होना चाहिए था। अभी 3 में हाई जो पावर दिया है क्या है, 2 है ना, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखो, इसका तो 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है, इसका मतलब इसी का पावर कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, तो वही आंसर होगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो और एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखो क्वेश्चन में था द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। वन 4 5 8 7 divided by 1250 will terminate after option number 1 1 decimal place, option number 2 2 decimal place, option number 3 decimal place, and last one is 4 decimal। क्या होगा? सर 2 डेसिमल प्लेस। 2 decimal place। ओके, और किसी का आंसर? 4 डेसिमल प्लेस। 4 आ रहा है।
देखो हमको क्या करना होगा इसके लिए, जो नीचे वाला इसका डिनोमिनेटर है इसको कन्वर्ट करना होगा 2 का पावर m सर सिंपलेस्ट फॉर्म और करना पड़ेगा 5 ना का पावर, हाँ सर, सिंपलेस्ट फॉर्म करना पड़ेगा ना। सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले तो 1250 को आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 से कटेगा 625, सर 5 यहाँ पे दूसरा 5 से कटेगा कितना हो गया, 5 का 1 टाइम मतलब 125, फिर 5 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा 5। इसका मतलब ये जो है 14587 डिवाइडेड, नीचे वाला जो है एक्चुअली में है क्या, 2 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 4। अभी देखो ये जो ऊपर वाला जो नंबर है वो 2 और 5 दोनों में किसी से नहीं कट रहा है ना, ये 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा नो सर। सर 5 से सर कटेगा, 4 नहीं कटेगा 5 से भी नहीं सर कटेगा, नो तो ये मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। तो अभी मैंने क्या बताया था कि अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो 2 और 5 में जिसका पावर बड़ा होगा वही क्या होता है, मेरा आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पावर 4 दिया है, इसका मतलब क्या है कि 4 प्लेसेस के बाद क्या होगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आया। यस सर एक लास्ट क्वेश्चन, आपको मुझे बताना है कि मैं 4 नंबर दे रहा हूँ, 16/225, दूसरा 5/18, थर्ड वन 2/21 and last one 7/250. Question is which one is terminating decimal? फोर्थ है सर ऑप्शन टर्मिनेटिंग 4। और ऑप्शन 4। 4। कैसे पता किए बताओ। सर उसमें 2 इंटू 5 होगा। हाँ हमको टर्मिनेटिंग के लिए 2 चीज चाहिए होगा, याद रखना, डिनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों चाहिए होगा ना। देखो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये जो नंबर 21 ऑड है, मतलब इसके पास 2 तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसको एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे 18 है, 18 में क्या है, इसका मतलब उसके पास 5 नहीं है, क्योंकि 5 होगा मतलब क्या होना पड़ेगा, उसके एंड में 5 होना पड़ेगा, नहीं तो क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा ना। बोलो। यस सर तो इसका मतलब ये भी नहीं होता। अभी देखो इसके पास ये ऑड नंबर है, मतलब 2 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यही होगा। इस तरीके से देखो थोड़ा सा ऑप्शन भी इलिमिनेट करना पड़ेगा एग्जाम में, तब जाके क्या होगा, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और ऑप्शन इलिमिनेट तभी कर पाओगे जब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।